सबको शपथ शलोम। और प्रभु में सबको मैं धन्यवाद देती हूँ। सबसे पहले मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ और अंकल को भी मैं धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया आज प्रभु का वचन बताने के लिए। आइए हम वचन में देखेंगे मत्ती की किताब, इसका 7वां अध्याय और 15 वचन को हम देखेंगे। अगर कोई हम में से निकाल लेगा जल्दी तो अच्छा होगा, किसी को अगर जल्दी मिले तो, या फिर अगर मुझे मिल गया तो मैं पढ़ लेती हूँ। और उसका हेडिंग ऐसा कहता है कि जैसा पेड़ वैसा फल। आज जब मैं चर्च में बैठी थी तो मैं प्रभु के पास प्रार्थना कर रही थी कि प्रभु मैं कौन सा वचन बताऊं, क्योंकि बहुत सारा वचन तो मैंने निकाल के रखा, लेकिन इतना जम्बलिंग हो रहा था। और मैं प्रभु को मैं धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर से मैंने प्रार्थना किया कि परमेश्वर ऐसा ही तू योग्य मार्गदर्शन कर ताकि मैं बता सकूं और आज हम सबसे तो बात कर। तो परमेश्वर ने मुझे वचन दिया है चर्च में बैठने के बाद। मत्ती इसकी किताब 7वां अध्याय और उसका 15 वचन का हेडिंग कहता है जैसा पेड़ वैसा फल। क्योंकि अगर पेड़ अच्छा है तो उसके फल अच्छे होते हैं, और पेड़ खराब है तो उसके फल भी खराब होते। और हम देखेंगे उसमें ही वचन को देखेंगे हम लोग, जैसा हेडिंग लिखा है लूका की किताब, इसका 6वां अध्याय और उसका 43, 44, 43, 44 एंड 46 वचन हम देखेंगे। लूका की किताब 6वां अध्याय, और उसमें ऐसा लिखा है कि हर एक पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है, क्योंकि लोग झाड़ियों से अंजीर नहीं तोड़ते और ना झड़बेरी से अंगूर। भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है, क्योंकि जो मन में भरा है वही उसके मुंह पर आता है। हम देखते हैं यहाँ पर लिखा है वचन में कि अगर अंजीर का पेड़ है तो उसको फल भी अंजीर के ही लगेंगे, अगर एप्पल का पेड़ है तो उसको एप्पल ही लगेंगे। ऐसा कभी होगा नहीं कि एप्पल के पेड़ को ग्रेप्स लगाए या फिर एप्पल के पेड़ को चिक्कू लगाए। और नीचे वचन में लिखा है कि अगर कोई मनुष्य अच्छा है, अगर वो भला है, अगर वो परमेश्वर के भय में है तो परमेश्वर के भय के ही बातें उसमें रहेगी। अच्छे इंसान के अंदर अच्छी बातें होती है, बुरे इंसान के अंदर बुरी बातें होती है। और जो अच्छा मनुष्य के मन में, उसके भंडार में, यानी उसके दिल में, उसके आत्मा में अगर अच्छी बातें भरी होगी तो वो अच्छा बात करेगा, उसका स्वभाव अच्छा रहेगा, उसकी बातें भी आशीषित होगी, उसकी बातों से, उसके शब्दों से हम ब्लेस होते, हमें अच्छा लगता है उसका बातें सुनना। लेकिन उसी जगह पर अगर कोई बुरा मनुष्य है और उसके मुंह से, बुरे मनुष्य के मुंह से हर बार गालियां निकलती है, गलत गलत बातें निकलती है, कभी कभी तो परमेश्वर के विरुद्ध में भी बातें निकल जाती है, हर बार नेगेटिव बातें होती है। और वचन में यहाँ पर यही लिखा है कि अच्छे मन के भंडार से अच्छी वस्तु निकलेगी और बुरे मनुष्य के बुरे मन से। यानी मनुष्य अच्छा और बुरा कब पहचाना जाता है? जब उसका मन अच्छा होता है या फिर बुरा होता है। अगर मन अच्छा है, दिल अच्छा है, दिल साफ है तो वो अच्छा मनुष्य, और अगर मन दिल बुरा है तो वो बुरा मनुष्य। और नीचे लिखा है क्योंकि जो मन में भरा होता है उसके मुंह पर आता है। अगर पेड़ की रूट्स अगर खराब है तो फल भी सड़े हुए, उसमें कीड़े लगे हुए, वो ऊपर से भले ही अच्छा दिखता है लेकिन अंदर, उसके अंदर कीड़े होते हैं। जो मन में भरा होता है वही मुंह से निकलता है। यहां पर हम दूसरा वचन देखेंगे, लूका का किताब, इसका 13वां अध्याय और 13वें अध्याय का 25 से 27 वचन में लिखा है कि
जब घर का स्वामी उठकर द्वार बंद कर चुका हो और तुम बाहर खड़े हुए द्वार खटखटा कर कहने लगो, हे प्रभु हमारी ली खोल दे, और वह उत्तर दे कि मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कहाँ के हो? तब तुम कहने लगोगे, हमने तेरे सामने खाया पिया और तूने हमारे हमारे बाजारों में उपदेश किया। परंतु वह कहेगा, मैं तुमसे कहता हूं कि मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कहां से हो? और आगे लिखा है, हे कुकर्म करने वालों, तुम सब मुझसे दूर हो जाओ। यहां पर वचन में लिखा है कि परमेश्वर हमें ऐसे कह रहे। यहाँ पर यीशु मसीह जब नगर नगर और गांव गांव होकर उपदेश करते हुए जा रहे थे, तब उन्होंने ये वचन को कहा है कि ऐसा लिखा है वचन में कि तुम कहोगे कि हमने तुम्हारे लिए इतना किया परमेश्वर, हमने इतना सेवा किया, हमने इतना लोगों को वचन बताया, हमने इतना लोगों को तेरे बारे में बताया, हमने बड़ी बड़ी मीटिंग किया, हमने बहुत कुछ किया। लेकिन आगे कहता है वचन में कि परमेश्वर हमें कहेगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कहां से आए हो? क्यों ऐसा परमेश्वर ने कहा? क्योंकि अगर हमारा मन साफ नहीं है, अगर हमारा हमारा दिल अच्छा नहीं है, अगर हमारा आत्मा अच्छा नहीं है, तो परमेश्वर हमें पहचानेगा नहीं, क्योंकि यीशु का गुण हम में नहीं होता है, यीशु मसीह का स्वभाव हम में नहीं होता है। तो फिर कैसे परमेश्वर हमें बोलेगा कि तुम मेरे स्वभाव के हो और तुम मेरे पहचान के हो? यहां पर लिखा है वचन में कि मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम्हारा स्वभाव मेरे जैसा नहीं है तो तुम मेरे नहीं हो। और इसीलिए वचन कहता है कि हे कुकर्म करने वालों, हे बुरे काम करने वालों, हे हे गलत काम करने वालों, तुम सब मुझसे दूर हो जाओ। और इसीलिए जब ये वचन में पढ़ रही थी तो मैं समझती हूँ कि ये जो पेड़ के बारे में भी यहाँ पर बताया है मत्ती का 7वां अध्याय में, ये पेड़ आत्मा है। अगर पेड़ अच्छा है तो फल आएंगे, अच्छे आएंगे। और अगर पेड़ आत्मा है, आत्मा यानी मन, दिल, हृदय, अंतकरण, और आत्मा के फल कितने हैं? तो 9 है। और हमारी बहन ने शायद अश्विनी सॉरी आराधना सिस्टर ने मन के बारे में, आत्मा के बारे में वचन बताया था। और वो वचन नीति वचन का 4:23 में लिखा है कि हमें क्या करना है, मन को क्या करना है, हमको संभालना है। हम निकालेंगे उस वचन को, नीति वचन 4 उसका 13, वहां पर लिखा है 4:23 में, सॉरी 4:23 में, कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। मन की रक्षा करने के लिए क्यों कहा है? कि वचन अगर हम लोग पढ़ते हैं तो वो ना आंखों में सिक्योर रहता है, ना वो कानों में रहता है। कानों से हम कानों से कितनी वचनें सुनते, लेकिन हम भूल जाते, क्योंकि वो मूल नहीं पकड़ता कानों में, आंखों में। वचन का मूल कहाँ पकड़ता है? तो दिल में, आत्मा में। इसलिए यहाँ पर नीति वचन में लिखा है कि सबसे ज्यादा किसकी तू रक्षा कर? तो अपने मन की रक्षा कर। यानी तेरे मन में अगर वचन है तो उस वचन को पकड़े रहे, वचन को व्यर्थ ना जाने दे, क्योंकि वचन जीवन देता है, वचन आशीष देता है, वचन चंगा करता है, वचन ब्लेस करता है, वचन बंधन तोड़ता है। लेकिन जब वो वचन मन में है, आत्मा में है, आत्मा पेड़ है, तो उस वचन के द्वारा, उस पेड़ के द्वारा फल अच्छे होंगे। जब वचन आत्मा में रहेगा तो क्या होगा? बाहर से फल दिखेंगे। वो फल कौन से हैं हम देखेंगे? गलती का 5वां अध्याय और 22 वचन में लिखा है। जो कौन सा है? पहला फल प्रेम। अगर मेरे मन में, हमारे मन में अगर वचन भरा है, आत्मा ने वचन को पकड़े रखा है, तो उसके जो फल है वो मेरे चेहरे पर, मेरे स्वभाव पर, मेरे शरीर पे दिखेंगे, प्यार को दिखाएंगे। वो प्यार दुनिया का प्यार नहीं होगा, वो प्यार मसीह का प्यार होगा। जैसा मसीह ने निस्वार्थ प्रेम किया, ना उसके प्यार में कभी छल था, ना कपट था, ना कोई स्वार्थ की भावना थी, ना ना देने लेने वाला कुछ स्वभाव था।
लेकिन दुनिया का प्यार कैसा है? स्वार्थी प्यार है। अगर हम किसी के लिए अच्छा करेंगे तो वही वो लोग हमें अच्छा करेंगे। अगर हम किसी को अच्छा देंगे तो वो लोग हमें अच्छा देंगे। अगर हम किसी की केयर करेंगे तो वो हमारा केयर करेंगे। लेकिन मेरा हमारा यीशु मसीह, हम उसको कुछ भी अच्छा नहीं देते। हम भूल जाते उसको बार बार। जब दुख आते तभी हम उसको याद करते। फिर भी हमारा यीशु मसीह हमको भूलता नहीं। ऐसा निस्सीम प्रेम है उसका। अगर मेरे आत्मा में वचन है तो मुझ में आनंद दिखेगा, और वो आनंद मसीह का आनंद होगा। वो आनंद दुनिया का आनंद नहीं, जो क्षण में आनंद आता है फिर दूसरे क्षण में दुख आता है तो वो आनंद निकल जाता है। ये ऐसा आनंद होता है, यीशु मसीह का आनंद होता है, परमेश्वर का आनंद, कि हर बात में वो आनंद करता है। फिर कितनी भी तकलीफें आने दो, कितने भी दुख होने दो, कितने भी कष्ट आने दो, कितनी परीक्षाएं होने दो, कितने भी मुश्किलें आने दो, सच होने के बावजूद भी गलत ठहराए जाने दो, कितनी भी परीक्षाएं आने दो, लेकिन हम आनंद में रहते हैं। और ये परमेश्वर का आनंद है। लेकिन वो प्रेम, वो आनंद, वो शांति कब रहेगा? जब हमारे आत्मा में वचन रहेगा, जब हमारा आत्मा रूपी पेड़ या पेड़ रूपी आत्मा में वचन रहेगा। अगर पेड़ को अच्छा पानी डालेंगे, धूप काल में 2 बार पानी लगता है शायद, और बाकी के मौसम में 1 बार पानी, बारिश के मौसम में तो ज्यादा पानी नहीं लगता है। अगर उस पेड़ को हम लोग अच्छा खाद देंगे, उसे अच्छा पानी देंगे, उसका केयर करेंगे, तो पेड़ अच्छा तरीके से वो भर जाता है फूलों से, फलों से, और अच्छी छांव मिलती है। उसी तरह अगर हम आत्मा में अच्छे फल को बना के रखेंगे वचन के द्वारा, परमेश्वर के भय के द्वारा, तो अच्छा ही फल मेरे स्वभाव से और मेरे जीवन से मिलेंगे। आगे हम देखते हैं कि अगर हम लोग वचन से भरे हुए हैं, अगर अच्छे खाद से हम लोग भरे हुए हैं, तो हमें धीरज आएगा। हम कभी गड़बड़ नहीं करेंगे, ना बोलने में, ना सुनने में, ना देखने में, ना डिसीजन लेने में। हम कभी गड़बड़ नहीं करेंगे। हम पर परमेश्वर की कृपा रहती है, और हम भी दूसरों के ऊपर कृपा करने वाले बनते हैं। परमेश्वर में और वचन में हम लोग मजबूत अगर होंगे तो हमसे भलाई निकलेगी। हमारी बातों से भी भलाई निकलती है, हमारे काम से भी भलाई निकलती है, और हम लोग विश्वास में भी मजबूत बन जाते हैं। अगर वचन ने हमारे नींव को पकड़ा है, अगर हम लोग वचन में मजबूत है, तो विश्वास में हम लोग कभी नहीं डगमगाएंगे। कितनी भी आंधी आने दो, कितने भी तूफान आने दो, कितने भी भंवर आने दो, उस भंवर के बीच में मेरा परमेश्वर मेरे साथ में है, ये मेरा विश्वास होता है। और इन सब पलों में सबसे ज्यादा हम में नम्रता आती है, क्योंकि वचन हमारी गलतियों को दिखाता है। वचन हमारे हमारे अपराध को दिखाता है। वचन दिखाता भी है और वचन सुधारता भी है। इसीलिए याकूब की पत्री में 1 अध्याय और 22 से 25 वचन में लिखा है। ब्रदर आप निकालेंगे क्या वो वचन? याकूब की पत्री, इसका 1 अध्याय 22 से 25। वहां पर लिखा है कि वचन, सिर्फ हम वचन सुनने वाले नहीं, वरन पर हम वचन पर चलने वाले बने। और यहाँ पर लिखा है 22 से 25 में, परंतु वचन पर चलने वाले बनो, और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। जब हम वचन सिर्फ सुनते हैं, लिख कर लेते, फिर सुनते, फिर लिखते, फिर सुनते, फिर लिखते, लेकिन जब हम उस वचन को सीरियसली पढ़कर उसके ऊपर हम लोग मनन नहीं करते, और अगर हम उसको पकड़कर चलते नहीं है, तो हम क्या करते पता है? हम अपने आप को ही धोखा दे रहे। यानी परमेश्वर ने हमें हथियार दिया है, लेकिन हम लोग वचन को सीरियसली अपने दिल में नहीं रखने की वजह से, हमारे आत्मा में नहीं रखने की वजह से, हम युद्ध में जाने के लिए गड़बड़ी कर देते और बिना हथियार के हम लोग चले जाते हैं। और इसीलिए क्या हो जाता है? हमें हमें खुद को ही धोखा मिल जाता है और हार जाते हैं हम वो युद्ध। आगे वचन में लिखा है
क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो, तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है। यानी जो कोई वचन को तो सुनता है, उसे सुनना बहुत पसंद है, जिधर किधर भी वचन होगा, यूट्यूब में होगा या फिर इंस्टाग्राम पे भी आज शॉर्ट्स आते हैं, यूट्यूब में भी शॉर्ट्स आते हैं। हम लोग क्या करते, वचन सुनते, लेकिन अगर हम लोग उस पर चलते नहीं तो हम किसके समान है? हम लोग जब आईना मिरर में जाकर अपने आप को देखते, फिर हम लोग अपने अगर फेस पे अगर ज्यादा पाउडर होगा तो उसको पोंछ देते और फिर निकल जाते, भूल जाते फिर हम लोग। तो उसके समान हम हो जाते जब हम सिर्फ वचन सुनने वाले होते। लेकिन जब हम वचन पर चलने वाले होते तो हम कैसे होते हैं? आगे 25 वचन में लिखा है कि हम एक गम सीरियसली सुनने वाले, वचन पर सीरियसली से चलने वाले लोग हम लोग बनते हैं। और आगे उस वचन में लिखा है, वचन गया, हाँ, और नीचे लिखा है, पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि वह सुनकर नहीं पर वैसा ही काम करता है। जब हम वचन पढ़कर वैसे ही काम करते तो हम आशीष पाते हैं। यानी आशीष कहाँ से मिलती है? तो सिर्फ वचन सुनने से नहीं, वरन वचन को मानने से, वचन को पालने से, वचन के ऊपर चलने से। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और फिर मत्ती की किताब, इसका 7वें अध्याय में आगे वचन में लिखा है कि झूठे भविष्यद्वक्ता आएगा, फिर झूठा भविष्यद्वक्ता आएगा। यानी लिखा है, वचन में पहले ही लिख कर रखा है कि झूठे भविष्यद्वक्ता तब आएगा और क्या करेगा? झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहो। जब यीशु मसीह उस पहाड़ पर उपदेश दे रहे थे तो वो शिष्यों को भी और लोगों को भी बता रहे थे कि झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं। झूठा भविष्यद्वक्ता कौन है? शैतान। और यहां पर लिखा है कि झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहो। शायद ऐसे भी हो सकता है कि शैतानी विचारों को लेकर आने वाले लोग, या फिर शैतानी कामों को करने वाले लोग, या फिर शैतान का स्वभाव होने वाले लोग भी झूठे भविष्यद्वक्ताओं में आ सकते। और लिखा है कि हमें क्या करना है? हमें उनसे सावधान रहना है, क्योंकि परंतु अंतर में वे फाड़ने वाले भेड़िए हैं। वो कैसे आते हैं? भेड़ों के नहीं आते, यानी ऐसे दिखाते कि हम बहुत अच्छे हैं। भेड़ कैसी होती है? कितनी साधी और कितना शांत, कितनी प्यारी रहती है। अगर हम लोग, हमने देखा है, हम कितनी बार तभी प्रेयर को जाते समय हमने भेड़ों को देखा है, इतनी प्यारी रहती है भेड़, और इतनी नीचे ही मुंडी डालकर खाते हुए चलती है, और इतनी अच्छी होती है वो। जब उनका चरवा उनको आगे से हकलता है, कभी गाड़ियां आती है तो कभी क्या है, तो वो बेचारी सरक जाती है तुरंत बाजू में। तो वचन कहता है कि भेड़ों के भेष में कौन आते हैं? भेड़िए आते, जो कि फाड़ने वाले भेड़िए, जो नाश करने वाले, जो जो विनाश लाते हैं, जो बुरी बातें लाते हैं, जो शैतान की बंधने लाते हैं। और जो भेड़ के रूप में होते, उनकी बातें, उनका स्वभाव कैसे, वो ऐसे दिखाती कि हम बहुत नम्र है, हम बहुत प्यार से रहते, और मीठी मीठी बातें कर कर, मीठी मीठी बातें कर कर कभी नाश कर देंगे, पता भी नहीं चलता है। इतने अच्छे से हंसते कि ऐसे लगता है कि सच में इनमें परमेश्वर का स्वभाव है, परमेश्वर का स्वरूप है। लेकिन हमें नहीं पता कि अंदर क्या छिपा है उनके, उनका आत्मा कैसा है, उनके अंदर कौन सा स्वभाव है, क्योंकि हर एक इंसान में दो स्वभाव होते हैं, एक जो बाहर दिखता है, एक जो अंदर होता है। अंदर का स्वभाव हमें नहीं पता चलता, अंदर का स्वभाव केवल परमेश्वर ही जानता है, और वो उसके बच्चों को प्रकट करता है जब हमारा पेड़, जब हमारा आत्मा में वचन होता है, जब हमारा पेड़ अच्छा होता है। आगे आगे वचन में लिखा है कि उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे।
क्या लोग झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? यानी अच्छे पेड़ से अच्छे ही फल मिलते हैं, बुरे पेड़ से कीड़े लगे हुए सड़े हुए ही फल आते हैं। और भेड़ियों का चिन्ह है कि उनका स्वभाव हमें पता चल जाता है, उनका उनका चाल चलन हमको परमेश्वर दिखाता है, उनका उनका बात करने का ढंग, उनका रहन सहन का ढंग, वो कितना प्रभु में मजबूत है। उनका स्वभाव से, उनके चरित्र से, उनके उनकी जिंदगी से, उनके जीवन से हमें पता चल जाता है कि ये भेड़ है या भेड़िया है। लेकिन वचन ऐसा भी लिखा है कि भेड़िए भेड़ों के भेष में आते। और इसीलिए जब हम वचन में मजबूत होते हैं, जब हम आत्मा में मजबूत होते हैं, जब हम आत्मा के फलों से भरते हैं, जो 9 फल है, तभी हम पहचान पाएंगे कि ये भेड़ के भेष में भेड़िया है या ये लोग सच में भेड़िया ही बनकर आए। हम देखते हैं आगे कि गलाती का 5वां अध्याय 22वें वचन में जो आखिर में लिखा है कि संयम, हिंदी में संयम है लेकिन मराठी में लिखा है इंद्रिय दमन। दमन यानी शांति। और इंद्रिय कितने हैं? 5 इंद्रिय है, आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। हम आंख से क्या करते हैं? हम आंख से पाप को देखते हैं, हम आंख से अच्छी बातें भी देखते हैं, बुरी बातें भी देखते हैं। हम आंखों से परमेश्वर का दृष्टांत भी देखते हैं और गंदे सपने भी देखते हैं। हम आंखों से बुरी बातें भी देखते हैं और अच्छी बातें भी देखते हैं। हम कानों से गलत शब्द भी सुनते हैं, अच्छा प्रचार भी सुनते हैं। लेकिन नाक नाक मैं सोच रही थी प्रभु, नाक इंद्रिय, 5 इंद्रिय में अगर नाक है प्रभु, तो नाक से क्या होता है? तो परमेश्वर ने मुझे बताया कि कई बार हम किसी के घर पर जाते हैं, कई बार हम किसी के घर पर जाते हैं तो अचानक से एक गंदी बदबू घर में आती है, या फिर ऐसे होता है कि कुछ अलग ही स्मेल होता है, हमको पता नहीं चलता। लेकिन अगर हम आत्मा में मजबूत होते हैं, हमारे दिल में वचन है, अगर हमको वचन हमारे दिल में इतना बैठा है, जैसा व्यवस्था विवरण का 6वां अध्याय में लिखा है, अगर वचन हमारे दिल में है, अगर वचन हम में मजबूत है, तो हमें पता चल जाता है आत्मा में, अरे इस घर में गंदी बदबू क्यों है? क्योंकि यहाँ पर कुछ तो शैतानी बंधन है। कभी कभी हम सुनते हैं ना, लोग कहते हैं कि मुझे कहीं से तो भी जलन की बदबू आ रही है। यानी हम उस नाक से शैतान की उस स्मेल को भी हम महसूस कर सकते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा। फिर अगला इंद्रिय है जीभ। इस जीभ से अच्छी बातें भी निकलती है, बुरी बातें भी निकलती है, शाप भी निकलता है और आशीष भी निकलता है। इस जीभ से जीवन भी निकलता है, मृत्यु भी निकलती है। इस जीभ को वचन में रहकर हम कंट्रोल भी रख सकते हैं, और इस जीभ को वचन सिर्फ सुनकर छोड़ने के बाद हम कंट्रोल में नहीं रख पाते। और अगला जो इंद्रिय है त्वचा। मैं प्रभु को बोल रही थी, प्रभु त्वचा से क्या होता है? और त्वचा के बारे में थोड़ा सा स्टडी करने के बाद पता चला कि पुराने नियम में लिखा है त्वचा पर अगर कोढ़ आता है तो वो अशुद्ध हो जाते हैं, तो उनको अलग रखते हैं। फिर वो परमेश्वर के भवन में आराधना के अंदर, यानी उस परम पवित्र स्थान में वो नहीं जा पाते थे, यानी एक अशुद्धि का वो चिन्ह। लेकिन त्वचा से हम शैतानी बंधन को भी महसूस कर सकते। हम अगर हम किसी के घर में जा रहे हैं, अगर हम किसी के साथ में खड़े हैं, या फिर हम कहीं पर गए हैं, तो हमें पता चलता है कि हमारे आसपास के माहौल में कुछ चल रहा है, त्वचा महसूस करती है। कभी हमें डर लगता है तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते, कभी हमको गुस्सा आता है तो तभी भी कभी रोंगटे खड़े हो जाते। यानी ये जो 5 इंद्रिय है, इनको आत्मा के फल में, आत्मा के फल में लिखा गया है। क्यों? तो इसको हमें क्या करना है? हमको इसको कंट्रोल में रखना है।
हम खुद इसको अपने कंट्रोल में नहीं रख सकते जब तक हम वचन में मजबूत नहीं होते और जब तक पवित्र आत्मा को हम कंट्रोल करने के लिए नहीं कहते। संयम, संयम यानी पवित्र आत्मा हमको सिखाता है कि हमको कैसे उसको कंट्रोल में रखना है। हम देखेंगे आगे वचन व्यवस्था विवरण का 13वां अध्याय और उसका पहला वचन, और यिर्मयाह का 14 अध्याय 14 वचन भी हम देखेंगे। व्यवस्था विवरण का 13 अध्याय, यदि तेरे बीच कोई भविष्यद्वक्ता व स्वप्न देखने वाला प्रकट होकर तुझे कोई चिन्ह या चमत्कार दिखाए और जिस चिन्ह या चमत्कार को प्रमाण ठहरा कर वह तुझसे कहे कि आओ हम पराये देवताओं के अनुयायी होकर जिनसे तुम अब तक अनजान रहे उनकी पूजा करें। यानी देखिए कि ऐसे भविष्यद्वक्ता भी होते हैं, ऐसे बड़े बड़े बहुत बड़े बड़े स्वप्न देखने वाले भी होते हैं जिनमें जिनमें क्या है कि मूर्ति पूजा के गुण होते हैं या फिर शैतान की गुण उनके अंदर होती है, लेकिन वो क्या कहलाते खुद को कि हम भविष्यद्वक्ता है। अरे हमें हमें तो परमेश्वर स्वप्न दिखाता है, लेकिन उनके जो कृतियां होती है, उनके जो कार्य होते हैं वो परमेश्वर को घृणा देने वाले या फिर परमेश्वर को गुस्सा दिलाने वाले होते। हम देखते कि कई बार लोग यीशु मसीह पर भी विश्वास रखते और दूसरी बातें भी करना चाहते। कभी कभी ऐसा भी होता है कि लोग बहुत प्रार्थना में होते, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम हमारा स्वभाव को हम बदल नहीं पाते। कभी कभी हमारे अंदर हट्टपन होता है, कभी कभी हम जिद्दपन पे उतर जाते, कभी कभी हम सुनते नहीं है। तो एक जगह पर वचन लिखा है, शायद यशायाह में भी वचन लिखा है कि वो हट्टपन, वो जिद्दपन मूर्ति पूजा के समान है। आगे वचन में लिखा है यिर्मयाह का 14 अध्याय और 14 वचन में लिखा है कि तब यहोवा ने मुझसे कहा, ये भविष्यद्वक्ता मेरा नाम लेकर झूठी भविष्यवाणी करते हैं, मैंने उनको न तो भेजा और न कुछ आज्ञा दी और न उनसे कोई भी बात कही। वे तुम लोगों से दर्शन का झूठा दावा करके अपने ही मन से व्यर्थ और धोखे की भविष्यवाणी करते। आज हम देखते हमारे यहाँ पर तो बहुत चला है कि अरे ये परमेश्वर के दास को ये भविष्यवाणी का दान है, अरे उस परमेश्वर के दास को तो दृष्टांत का दान है, अरे वो प्रॉफिट है, चमत्कार करता है, अरे वो नाम लेकर बुलाता है। लेकिन हमें पता नहीं है कि उनके अंदर क्या है, क्योंकि वचन में साफ साफ लिखा है कि झूठे भविष्यद्वक्ता आएंगे। और यहाँ पर लिखा है यिर्मयाह के 14:14 में कि वो मेरा नाम लेकर आएंगे और झूठी भविष्यवाणी भी करेंगे या फिर करते हैं वो लोग। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारा नाम लेते, अरे तुम्हारे पास्ट में ऐसा हुआ था, तुम्हारे पास्ट में वैसा हुआ था, और हमें ऐसे लगता है अरे ये तो सच बात बोल रहे। झूठी बातें, पास्ट की बातें तो कोई भी बताएगा, प्रेजेंट की भी बातें कोई भी बताएगा, लेकिन कोई भी ऐसा इंसान नहीं है और शैतान भी नहीं है जो हमारा भविष्य हमको दिखा सके। हमारा भविष्य बोलने वाला, दिखाने वाला, हमारा भविष्य अच्छा करने वाला केवल हमारा परमेश्वर ही यीशु मसीह है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और आगे वचन में लिखा है कि परमेश्वर ऐसा कहता है कि मैंने तो उनको नहीं भेजा। कई बार ना लोग परमेश्वर के कॉलिंग को पहचानते नहीं, परमेश्वर की बुलाहट को पहचानते नहीं, अपने ही मन से सेवा के लिए उतर जाते हैं और सब अपने ही मन से सब कुछ करने लगते हैं। और क्या होता है वहां पर, वो लोग झूठे दर्शन बता देते, व्यर्थ बातें बोलते और धोखे में रखते हैं और हम भी उनसे धोखा खा जाते और फिर क्या होता है, हम नाश के मार्ग पे जाते हैं। कई बार ऐसे होता है कि हमें पता भी नहीं चलता कि हम में से कब शांति निकल जाती है, हम कंफ्यूजन में चले जाते हैं, हमारे अंदर इतना गड़बड़ी का आत्मा आ जाता है। क्यों? क्योंकि वचन का नॉलेज नहीं होता है। और
परमेश्वर पर विश्वास रखने के बजाय, वचन के ऊपर विश्वास रखने के बजाय हम बड़े बड़े प्रॉफिट्स के ऊपर, बड़े बड़े भविष्यद्वक्ताओं के ऊपर हम लोग विश्वास कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि बड़े बड़े पास्टर लोग ही झूठे भविष्यद्वक्ताओं के इसमें कैटेगरी में आएंगे। कभी कभी छोटे छोटे पास्टर्स लोग भी, कभी कभी मीटिंग चलाने वाले भी, कभी कभी ज्यादा से ज्यादा फास्टिंग करने वाले भी, उनके अंदर भी झूठे भविष्यद्वक्ता का गुण हो सकता है। हम बोल नहीं सकते, लेकिन अंधेरे में छुपी हुई बात को उजाले में लाने वाले परमेश्वर ही वो हमको प्रकट कर सकता है। और फिर आगे वचन में लिखा है कि मत्ती के 7वां अध्याय में आगे लिखा है कि इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। यानी बुरे फल लाने वाले पेड़ को पवित्र शास्त्र निकम्मा कहता है, और अच्छा फल लाने वाले पेड़ को अच्छा पेड़ कहता है। हालेलुया, आमीन। आगे वचन लिखा है कि जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में डाला जाता है। हमको परमेश्वर ने चुना है कि हम पहले खुद फलों से भरे, फिर हम जाकर लोगों को उन फलों को हम लोग हमसे प्रकट होकर वो उन फलों को देखकर परमेश्वर के राज्य में आए। यानी हम सुसमाचार तभी बता सकते हैं जब हम परिपूर्ण हो। अगर हम में ही खोट है, अगर हम में ही कमी घटी है, तो हम सुसमाचार बताएंगे तो वो सुसमाचार आशीषित नहीं होगा, ना ही वो आत्मा परमेश्वर के पास आएगा। क्योंकि वो यीशु मसीह को तो बाद में देखेंगे, परमेश्वर को तो बाद में देखेंगे, लेकिन वो पहले हमारा जीवन देखते हैं, वो हमारा स्वभाव को देखते हैं। और इसीलिए वचन कहता है जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में डाला जाएगा, वो नरक में जाएंगे, वो आग में नाश होने के लिए चले जाएंगे, वो नष्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर हमें आशीषित होना है तो क्या करना है? हमें हमारे पेड़ को अच्छा खाद डालना है वचन के द्वारा, परमेश्वर के भय के द्वारा, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा, परमेश्वर की कृपा और करुणा के द्वारा। और हमारे खुद के हाथों में भी परमेश्वर ने हमें दिया है। मैंने तुमको बुद्धि दिया है, जीवन को चुनो या फिर मृत्यु को चुनो। जीवन को चुनोगे तो आशीषित बनोगे, मृत्यु को चुनोगे तो तुम नाश हो जाओगे, अंत हो जाएगा। लेकिन अगर जीवन को चुनते हो और परमेश्वर ने जो हमें चॉइस दिया है, अगर हम लोग उसका अच्छा भरपूरी से फायदा लेंगे तो हम क्या करेंगे? अच्छे फल को लाएंगे, और फिर हमें ना काटने की जरूरत पड़ेगी, ना आग में डालने की जरूरत पड़ेगी। और नीचे लिखा है इस प्रकार उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। हम अपने आप को भी और दूसरों को भी कैसे पहचान सकते हैं? केवल वचन के द्वारा ही। हम जब वचन को अपने अंदर रखेंगे तो वो दर्पण बन जाएगा, और हमारे अंदर की कमी घटी को, हमारे अंदर की बुराई को जब वचन बाहर दिखाता है तो हमें वो सुधारता है। लेकिन हम अपने आप को सुधारने के लिए तैयार जब करते, तभी क्या होते हैं कि हमारे फल से हम पहचान जाते हैं कि हम यीशु मसीह के बच्चे हैं। आगे नीचे वचन में लिखा है जो मुझसे कहते हैं हे प्रभु, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में ना प्रवेश कर पाएंगे, परंतु वही जाएंगे जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। यीशु मसीह क्या कह रहा है? हम कितना करेंगे हे प्रभु तू ही अल्फा, तू ही ओमेगा, तू ही आदि, तू ही अंत, तू ही सर्वशक्तिमान, तू ही अदोनाय, तू ही अल-शद्दाय। कुछ कहकर हमारा फायदा नहीं है। हम जिंदा खुदा की स्तुति तो करते, लेकिन अगर हमारा चाल ढाल सही नहीं है, हमारा जीवन सही नहीं है, हमारा स्वभाव अगर अच्छा नहीं है, तो हम भी कितना भी प्रभु से चिल्लाए तो यीशु मसीह यहाँ पर वचन में क्या लिखा है कि वो कहेंगे कि तुम मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलते नहीं हो। और आगे यहाँ पर लिखा है, बोला है कि मेरे ख्याल से मत्ती के 25 और 11 में वहां पर लिखा है कि परमेश्वर कहेगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता तुम कौन हो। 5 कुमारियों का भी हम लोग देखते, सोए तो 10 के 10 थे, 5 उठ गए, 10 के 10 नींद में से उठ गए,
पांचों के पास तेल था, पांचों के पास एक्स्ट्रा का तेल नहीं था, जो तेल था वो खत्म हो गया। फिर वो लेने के लिए भाग गई, जिनके पास था वो चली गई अपने पति के साथ, लेकिन फिर ये लोग रह गए। फिर वो लोग दरवाजा खटखटाने लगे, हे प्रभु खोल, तो क्या हमको पहचानता नहीं है क्या? लेकिन वहां पर प्रभु कहता है, तुम कौन हो, मैं तुम्हें पहचानता नहीं। हम किससे पहचान जाते हैं? हमारे अंदर की आत्मा के फल से और हमारे अंदर के पवित्र आत्मा के अभिषेक से हम पहचाने जाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और फिर यहाँ पर 23 का जेरेमिया का 23 का अध्याय और 16 वचन में लिखा है, हम पढ़ेंगे उसको। 23, 16। 23 के 16 में लिखा है कि सेनाओं के यहोवा ने तुमसे यो कहा है, इन भविष्यद्वक्ताओं की बातों की ओर जो तुमसे भविष्यवाणी करते हैं कान मत लगाओ, क्योंकि ये तुमको व्यर्थ बातें सिखाते हैं। ये दर्शन का दावा करके यहोवा के मुख की नहीं, अपने ही मन की बातें कहते हैं। हालेलुया। ये क्या करते भविष्यद्वक्ता? परमेश्वर ने क्या कहा है, वचन में क्या लिखा है, वचन इतना सच्चा है कि वो हमारी अपराधों को, हमारे पापों को दिखाता है। लेकिन ये लोग, ऐसे लोग उसको छुपाकर सिर्फ मीठी मीठी बातें बोलते कि प्रभु तुम्हें आशीष देगा, प्रभु तुमसे प्यार करता है, उसने तुम्हारे लिए जान दिया। लेकिन वचन क्या कह रहा है कि हम देखते हैं पवित्र शास्त्र में कितने ऐसे भविष्यद्वक्ता थे, प्रॉफिट्स थे कि जो चिल्ला चिल्ला कर कहते थे, अरे पश्चाताप करो, अपने मन को फिराओ, अपने मार्गों को सीधा करो, फिरो प्रभु के पास, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। और हम देखते हैं कि ऐसे भविष्यद्वक्ताओं को कितनी बेरहमी से मारा गया, उनको कितना दर्दनाक मौत मिला। क्यों? क्योंकि उन्होंने सच्चाई को लोगों के सामने लाया। वो परमेश्वर का भय मानते थे, ना कि लोगों का। आजकल ऐसा ट्रेंड है कि जो लोगों को जो अच्छा लगता है वही पास्टर ने प्रीच करना चाहिए, जो लोगों को सुनने को अच्छा लगता है वही पास्टर ने बोलना चाहिए। लेकिन अगर कभी एक आध बार परमेश्वर ने उस दास के मन को छुआ, या फिर उस दास से परमेश्वर ने बातें किया कि तू ये वचन दे, और उस दास ने अगर ओपनली वो बोल दिया कि, तो लोग तो गुस्सा हो जाते, लोग तो मुंह फुलाकर बैठ जाते, अरे हमको ही टॉन्ट मारा, अरे हमको ही ऐसा बोला, अरे ऐसे कैसे बोलता है परमेश्वर का दास। लेकिन जो सच में परमेश्वर का भय मानने वाले होते हैं, वो लोग उस वचन को स्वीकार करते हैं और वो कहते हैं मन में कि प्रभु तुझे धन्यवाद, तूने मेरी गलतियों को दिखाया। प्रभु तुझे धन्यवाद कि तूने आज तेरे दास के मुख से तूने बात किया। प्रभु धन्यवाद, मैं पाप में ना गिरूं, मैं शैतान मुझ पर हावी ना हो जाए, या फिर मैं शैतान को मौका ना दूं। इसलिए प्रभु तूने मेरे कान को छुआ, तूने मेरे दिल को छुआ और तूने मुझसे बात किया प्रभु, इसलिए धन्यवाद। और नीचे वचन में लिखा है कि जो लोग मेरा तिरस्कार करते हैं उनसे ये भविष्यद्वक्ता सदा कहते रहते हैं कि यहोवा ये कहता है, यहोवा कह रहा है। व्यवस्था विवरण के 28वें अध्याय में, अगर तुम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलोगे, अगर तुम परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलोगे तो तुम आशीषित पाओगे। तुम्हारे घर की एक भी चीज शापित नहीं होगी, तुम्हारे घर में बरकतें होंगी, तुम्हारे किराने को, तुम्हारे अन्न धान्य को आशीष देगा परमेश्वर। सब चीज में तू आशीषित होगा। हाँ, तू नगर में आशीषित होगा, तू जहां कहीं भी जाएगा तो आशीषित होगा। तेरे बच्चे फूले फलेंगे, तेरी टोकरी आशीषित होगी, अंदर बाहर सोते जागते आशीष ही आशीष। अरे दुनिया देखेगी तेरे आशीष को देखकर वो अचंभित हो जाएंगे। लेकिन
बाद में क्या अध्याय में लिखा है, लेकिन अगर तू परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानेगा, अगर तू परमेश्वर के विधियों को नहीं मानेगा, अगर तू परमेश्वर के वचन को तू गंभीरता से नहीं लेगा, तो क्या होगा, तू शापित हो जाएगा। यानी जितना आशीष को दिया है उसका उल्टा ही शाप को हम कमा बैठेंगे। और ऐसे लोग क्या करते हैं, वो सदा बोलेंगे तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हारे बच्चों का शादी होगा, तुम लोग फॉरेन में जाओगे, तुम एरोप्लेन में ट्रैवल करोगे। अरे लेकिन जो सच भविष्यद्वक्ता होता है वो क्या करता है, भले हमसे वो बातें करे ना करे, भले रिश्ता रखे ना रखे, लेकिन वो हमारे कानों को खोलने के लिए तैयार हो जाता है। और वो कहता है, सच्चा भविष्यद्वक्ता कहता है कि तुम गलत कर रहे हो, तुम परमेश्वर से माफी मांगो, पश्चाताप करो, जाओ घुटनों के ऊपर और अपने पाप को कबूल करो, अपने मन को परखो। और यहाँ पर नीचे लिखा है कि जितने लोग अपने हठी पर चलते हैं उनसे ये कहते हैं कि तुम पर कोई विपत्ति आएगी नहीं। जो परमेश्वर दयालु करता है, जो परमेश्वर प्यार करता है, जिसने अपनी जान पूरी दुनिया के लिए दिया, वो जब समय आता है तो वो तलवार लेकर भी खड़ा हो जाता है, वो भस्म करने वाला अग्नि भी बन जाता है। हालेलुया। फिर आगे हम लोग वचन में देखते हैं कि 22 के वचन में लिखा है कि उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे कि हे प्रभु, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए। आश्चर्य कर्म से मुझे मुझे याद आया कि हम पढ़ेंगे प्रेरितों की किताब, इसका 19वां अध्याय और उसका 13वां वचन। प्रेरितों की किताब 19वां अध्याय और 13वां वचन में लिखा है, आश्चर्य कर्म से। आजकल लोग क्या करते हैं कि अगर चमत्कार हुआ तो ही यीशु मसीह जिंदा है, यीशु मसीह हमारे मन की इच्छाओं को पूरा करने वाला परमेश्वर है, अगर वो जिंदा खुदा है तो वो हमारी सब जरूरतों को पूरी करेगा। और क्या, चमत्कार होगा तो ही हम यीशु को जिंदा खुदाई करके हम लोग मानेंगे। और यहाँ पर वचन में लिखा है मत्ती का 7वां अध्याय के जो 22 वचन में हमने पढ़ा, वहां पर लिखा है कि क्या हमने आश्चर्य कर्म नहीं किए। उसी के लिए मैंने यहाँ पर वचन बोला है कि प्रेरितों की किताब 19वां अध्याय 13वां वचन, कि यहूदी लोग झाड़ा फूंकी कर रहे थे। वहां पर ऐसे लिखा है कि यहूदी लोग झाड़ा फूंकी कर रहे थे, 19वां अध्याय, हाँ 19-13 में। परंतु कितने यहूदी जो झाड़ा फूंकी करते फिरते थे, ये कहने लगे कि जिनमें दुष्ट आत्मा हो उन पर प्रभु यीशु का नाम ये कहकर फूंके कि जिस यीशु का प्रचार पौलुस करता है, मैं तुम्हें उसी की शपथ देता हूं। यानी यहाँ पर लिखा है कि आश्चर्य कर्म भी वो लोग करते हैं, यानी गलत बातें करते हैं, झाड़ा फूंकी करते हैं और प्रभु यीशु का नाम व्यर्थ लेकर गलत गलत काम करते हैं। लेकिन नीचे वचन में लिखा है मत्ती में कि तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, यीशु मसीह तब खुलकर कह देंगे कि मैंने तुमको कभी भी नहीं जाना। मेरा यीशु मसीह कभी गलत काम नहीं करता, कभी गलत बात नहीं करता, कभी यीशु में गलत चीजें नहीं थी, वो तो निर्दोष था। और अब इसीलिए यीशु मसीह यहाँ पर कहते हैं कि मैं तुमको जानता ही नहीं। और फिर कहता है, अरे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। क्या हम परमेश्वर के दिल के पास रहेंगे अगर हम परमेश्वर के वचन के खिलाफ हम लोग काम करेंगे, या फिर हम लोग वचन के खिलाफ चलेंगे, या फिर हम वचन के विरुद्ध में हमारा चरित्र बनाएंगे? तो नहीं, ये झूठे भविष्यद्वक्ता का काम है। और इसीलिए ऐसे लोगों को परमेश्वर भी कहेगा, ये कुकर्म करने वाले मेरे पास से चले जाओ। और फिर नीचे वचन बताता है कि जो कोई मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, जिसने अपना घर यीशु मसीह के ऊपर बनाया, यीशु मसीह को अपना नींव बनाया, वचन को अपना नींव बनाया। वो कभी डगमगाएंगे नहीं, वो कभी गिरेंगे नहीं, वो कभी भी लज्जित फजित नहीं होंगे।
वो कभी भी नाश नहीं पाएंगे, कभी भी शैतान उनको गिराएगा नहीं। भले कितनी आंधिया तूफान आए, भले कितनी ही बारिश आए, भले ही कितना बाढ़ आए, लेकिन हम गिरेंगे नहीं, हम ढाएंगे नहीं, हम ना गिरेंगे, ना लजित फजित होंगे, ना हम सत्यानाश हो जाएंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे साथ होगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, शालोम। Shalom and thank you for watching this video. If you were blessed, then please click on like and please do subscribe to our channel. And if you would like to watch a few more of our teachings, then you may please click on these links over here, over here, over here, over here. And please do contact us. We would love to hear from you. You can contact us on the numbers that are mentioned on your screen. Thank you. Shalom. May God bless you.